क्या आसिम मानशी का ब्रेकअप हो गया? प्यूडीपाई को, जो कि दुनिया के सबसे बड़े यूट्यूबर हैं, उनको एक इंडियन यूट्यूबर ने शर्मिंदा किया। ऐसा क्या हुआ? दिशा ने राहुल की बहुत धुनाई करी है और ये अब सोशल मीडिया पे भी आ गया। तापसी पन्नू क्या टैक्स चोर हैं? बहुत बड़े ब्लॉगर को पब्लिक में फाइन किया गया। रूबीना के खिलाफ एक बहुत बड़ा ट्रेंड चला है जैस्मीन के फैंस ने। वो क्या था और क्यों था, इन सारी चीजों के बारे में बात करेंगे। आप देख रहे हैं व्यूअर, मैं हूं काश, आपका स्वागत है इस सीरीज के नए एपिसोड में जिसका नाम है व्हाट डू इन्फ्लुएंसर्स डू। तो सबसे पहले करते हैं आसिम मानशी की बात। है तो हाल ही में आसिम, रियाज और हिमांशी खुराना ने एक दूसरे को अनफॉलो कर दिया। मैंने खुद देखा इंस्टाग्राम पे, वो एक दूसरे को अनफॉलो कर चुके थे। मैंने उनके ब्रदर उमर रियाज से भी बात करी, पर ऑब्वियसली उन्होंने कुछ नहीं बताया। पर थोड़ी देर बाद फिर से वापस उन दोनों ने एक दूसरे को फॉलो कर लिया। अब आसिम का एक और आप इंस्टाग्राम स्टोरी देख सकते हैं जिसमें वो ये कह रहे हैं कि ऑल आई सी अराउंड इज स्नेक्स एंड फेक्स, दे विल डू एनीथिंग टू गेट फेमस। तो जो मुझे लग रहा है और जो थोड़ा बहुत मुझे किसी सोर्स से पता चला है ये है कि थोड़ी बहुत मिसअंडरस्टैंडिंग क्रिएट हुई है हिमांशी और आसिम के बीच में, बट ऑब्वियसली इट गॉट सॉर्टेड बिकॉज आई एम श्योर ये जो सोशल मीडिया पे बवाल होते हैं, छोटी छोटी चीजें होती हैं, मिसअंडरस्टैंडिंग्स होती हैं, उनका पर्दाफाश कहीं ना कहीं तो हो ही जाता है। आपको समझ में आ जाता है कि कौन क्या प्लान कर रहा है। आई थिंक ऑल इज वेल दैट एंड वेल। आई एम हैप्पी कि बोथ ऑफ देम आर बैक अगेन। और अब अगर बात करें यूट्यूब वर्ल्ड की, तो गाइस मुंबई का निखिल को फाइन कर दिया गया क्योंकि उन्होंने मास्क नहीं पहना था पब्लिक प्लेसेस में। एक ट्वीट देखा हमने, दिस गाइस यश नॉटी 12 गेमर, जिन्होंने मुंबई पुलिस को टैग किया और उन्होंने शैनिस, जो निखिल की गर्लफ्रेंड अब तो वाइफ हो चुकी हैं, और निखिल को टैग किया और उन्होंने बोला कि कैसे ये पब्लिक में हमेशा बिना मास्क के घूमते रहते हैं, दिस इज नॉट द फर्स्ट टाइम। और उसके बाद मुंबई पुलिस ने बोला कि शुक्रान, टेक केयर, ऑलवेज वियर मास्क डियर फ्रेंड्स। तो बहुत सरकास्टिकली, बिल्कुल निखिल के ही आउटरो के हिसाब से उन्होंने बोला कि भाई हमेशा मास्क पहनना चाहिए। और गाइस मुझे नहीं लगता कि जो निखिल हैं, जिन्होंने ये चीज अपने वीडियो में, व्लॉग में थंबनेल भी बनाई और उसके बाद ट्वीट भी किया, वो ऐसा करते अगर यश ने ये रिपोर्ट नहीं किया होता। तो यश को बहुत सारी बैकलैश मिली ट्विटर पे, बहुत सारे जो लोग होते हैं, भक्त होते हैं, वो यश के पीछे पड़ गए। बट मुझे लगता है कोई अच्छी चीज अगर रिपोर्ट करो तो उसको अप्रिशिएट करना चाहिए, चाहे आपके दोस्त के लिए हो, चाहे आप जिसके फैन हो उसके लिए हो। कोई देवता नहीं है, सबसे मिस्टेक्स होती है। निखिल से मिस्टेक हो गई एंड दिस वाज अ लर्निंग एंड ही एक्सेप्टेड दैट इन हिज व्लॉग। आई थिंक वन शुड अप्रिशिएट यश। मैं देख रहा हूं कि यश को बहुत सारी गालियां पड़ रही थी, तो ऑब्वियसली आई एनकरेज्ड हिम ऑन ट्विटर एंड आई थिंक हम सभी लोगों को ये करना चाहिए। एक और यूट्यूब वर्ल्ड से जुड़ी हुई बात, साइमन जो है, साइमन सेज करके एक यूट्यूब चैनल है, और ये भाई साहब जिसके साथ कोलैब करते हैं उसी को बाद में रोस्ट करते हैं, उसी का मजाक उड़ाते हैं। इन्होंने कैरी मिनाटी के साथ भी यही किया था और प्यूडीपाई के साथ भी यही किया। मैंने प्यूडीपाई को वो चश्मा सिर्फ वीडियो के लिए पहनाया था, लेकिन उसने वो चश्मा रख लिया तो अभी क्या ऐसा वापस पूछ नहीं सकते ना, अच्छा नहीं लगता है ना। आई डोंट थिंक इनकी औकात है कि प्यूडीपाई इनके साथ कोलैब करें, पर तब भी प्यूडीपाई ने कोलैब किया इनके साथ, उसकी रिस्पेक्ट रखनी चाहिए थी बिकॉज दैट इज नॉट द वे यू शुड पोर्ट्रे इंडियंस एंड इंडियन इन्फ्लुएंसर्स। चाहे वो एक मजाकिया स्टाइल था, उनका अपना एक रोस्टिंग स्टाइल है, दैट इज फाइन, बट आई थिंक देयर इज अ लाइन। और प्यूडीपाई ने इस पे अपने वीडियो में रिएक्ट किया। I asked if I could keep them and you said yes, you can't retract the gift. और उन्होंने बोला कि भाई मैंने तुमसे पूछा था क्या मैं रख सकता हूँ, ये नहीं कि मैंने रख लिया था, और अगर चाहिए तो मैं तुम्हें सनग्लासेस भेज देता हूँ। और उन्होंने कुछ 900 रुपए के सनग्लासेस भी दिखाए। I can set you up with some ultra great British flag sunglasses, Simon. Just DM in your address. ये मतलब बड़ी बचकांड अगेन चीज है जो साइमन सेज ने करी। तो साइमन सेज को मैं ये बोलूंगा कि प्लीज ग्रो अप। और गाइस एक और चीज़ मैं बोलना चाहूँगा, इन्फ्लुएंसर्स की बात करें तो मैंने हाल ही में एक वीडियो किया था प्रैंकस्टर्स पे, जो कि प्रैंक स्टार्स कम हैं और पॉर्न स्टार्स ज़्यादा हैं। आप पूरा वीडियो देख सकते हैं बिकॉज उस वीडियो में मैंने बताया कि कैसे कुछ यूट्यूबर्स को अरेस्ट भी किया गया है बिकॉज दे आर ऑलमोस्ट सेलिंग अ सॉफ्ट पॉर्न बाय डिसगाइजिंग देमसेल्व्स एज प्रैंक स्टार्स। तो आप वो वीडियो देखिए एंड यू विल अंडरस्टैंड व्हाट्स हैपनिंग। और अब बात करते हैं फिल्म जगत की। फिल्म जगत की बात करें तो तापसी पन्नू और अनुराग कश्यप के यहाँ रेड हुई है। करीबन 650 करोड़ का टैक्स इवेजन का मामला सामने आया है, जिसमें 5 करोड़ तो तापसी ने एक्सेप्ट कर लिया कि उन्होंने कैश में जो रिसीट रिसीव करी थी, उसका सीधा डाउट ये जाता है कि क्या वो टैक्स चोरी थी। तो उस पर भी एक वीडियो है, आप देख सकते हैं, आई बटन में आपको लिंक मिल जाएगा, वीडियो डिस्क्रिप्शन में आपको लिंक मिल जाएगा। बट बात करते हैं कुछ बिग बॉस से जुड़े हुए सितारों की। तो हमने हाल ही में देखा कि राहुल वैद्या की बहुत जम के धुनाई कही है दिशा ने, और वो कहीं और नहीं पर क्रिकेट की फील्ड पे। चलो So well, हाँ जॉय? Yes, अच्छा खेल रही है यार। बहुत बहुत। मेरे कान के बाजू में क्या है? कितना झूठ बोलता है ना? जितनी बोले करी, दिशा ने एक एक को जम के पीटा। जैसे दिख रहा, मतलब तुमको बॉल इतनी अच्छी तरह दिख रहा है कि तुम इतने जोर से मार रही हो। और एक तो जो कैमरा जिन्होंने संभाला था उनके आई थिंक फ्रेंड थे, उनके भी कहीं ना कहीं जज्बातों पे बॉल लगी। थोड़ा स्लो ले। हाँ लगा तो नहीं ना? नहीं कुछ नहीं लगा तो।
इट्स लुकिंग ग्रेट। राहुल वैद्य के बारे में एक बात जरूर बोलना चाहूंगा बिकॉज वी हैव सम कॉमन फ्रेंड्स कि राहुल वैद्य इज वेरी वेल टू डू एंड वन ऑफ द रिचेस्ट सेलेब्स आउट देयर, बट उन्होंने ऐसा कुछ नहीं दिखाया। आपको याद होगा बिग बॉस 13 में पारस के पास कुछ ना होते हुए भी उन्होंने बहुत कुछ बताया था, पर राहुल वैद्य के पास सब कुछ होते हुए भी उन्होंने कुछ ऐसे पैसों वैसों की बात नहीं करी, व्हिच टॉक्स अ लॉट अबाउट द गाय। और दिशा के साथ जैसे वो टाइम स्पेंड कर रहे हैं, इट्स लुकिंग अमेजिंग। और यही तरीका है अपने फैंस को खुश रखने का, उनके साथ चीजें शेयर करिए, अपनी पर्सनल चीजें शेयर करिए। आई थिंक दैट्स गुड। बट कुछ लोग अच्छा कर रहे हैं तो कुछ लोग अच्छा नहीं कर रहे हैं। रुबीना दिलेक ने अपने प्राइज मनी डिक्लेयर करी कि वो हेल्प करेंगी अपने विलेज को डेवलप करने के लिए। उनसे मिलने आई अन्नू जी जो कि किन्नर समाज की गुरुमा है। उन्होंने एक बहुत बड़ा रोल किया था किन्नर का, जिसमें जो शक्ति टीवी सीरियल था, और उसके बाद किन्नर समाज से उनको बहुत ज़्यादा वाहवाही मिली है। तो जब उनको इतना क्लेम मिल रहा है, सब लोग उनकी तारीफ कर रहे थे, उन्होंने एक पोस्ट, जैसे मैंने लास्ट वीडियो में भी बताया था, जिसमें वो अपने कल्चर को फिर से प्रस्तुत करती हुई पाई गई जब अभिनव और रुबीना डांस कर रहे थे। तो जब ये सब हो रहा था तो आई एम श्योर कुछ लोग जल कुकड़े बन गए होंगे। तो उन्होंने ये ट्रेंड स्टार्ट कर दिया क्योंकि एक वीडियो वायरल हो गया जहां राहुल महाजन के घर पे पार्टी थी और नाट जो राहुल महाजन की बीवी हैं वो डांस कर रही हैं नोना के साथ, नैना के साथ, और उसके पीछे से आवाज आई रुबीना दिलेकी की जैस्मिन के घर कौन जाएगा। और उसके बाद उसको लेने बहुत हल्का था, पर वो उस पर ध्यान नहीं दिया गया। पर कुछ भड़काऊ लोगों ने इस बात को उठाया कि रुबीना कह रही है कि भाई उसके घर कौन जाएगा, मतलब उसके घर तो कोई नहीं जाएगा जैसा उसका बिहेवियर है। उसको ऐसे इंटरप्रेट किया, जबकि रुबीना ये बोल रही थी अगर उसको पार्टी में लेकर आना तो उसके घर जाएगा कौन उसको लेने। तो चीज़ों को मिस इंटरप्रेट कैसे करते हैं, ये कुछ भड़काऊ लोगों से सीखना चाहिए। और उसके बाद ट्रेंड स्टार्ट हुए। अली ने भी रिएक्ट किया, जबकि अली और रुबीना की रिलेशनशिप इतनी अच्छी रही थी जब घर से बाहर निकले, बट बिकॉज ऑफ दिस ऑल अली ऑल्सो टॉन्टेड। Jasmine also liked few tweets which were against Rubina. और सबसे वर्स्ट चीज़ ये है कि गाइज कुछ ऐसे टिकटॉकर जो टर्न हुए हैं, अब रील बनाने वाले बन गए, वो उन्होंने कुछ वार्निंग भी दी है अपने टिकटॉक में। ऐसे टिकटॉक वायरल हो रहे हैं रुबीना के अगेंस्ट। क्या कहा, उसके घर कौन जाएगा? ऐसा करो तुम उसके घर आ ही जाओ, मगर एक बात याद रखना कि तुम आओगे तो ओला उबर में, अगर जाओगे 102 की एम्बुलेंस में। तो आई बिलीव इन लोगों को मोटिवेट नहीं करना चाहिए, इन लोगों का साथ नहीं देना चाहिए, ऐसी मेंटालिटी को साथ नहीं देना चाहिए। जब आपको पूरी बात नहीं पता हो तो उसको इंटरप्रेट ऐसे नहीं करना चाहिए। दिस इज व्हाट आई वुड से। एंड स्पेशली को कंटेस्टेंट्स लाइक जैस्मिन, व्हाई शी इज लाइकिंग दिस काइंड ऑफ ट्वीट्स, व्हाई अली इज टॉन्टिंग विदाउट अंडरस्टैंडिंग इट फुली। ये थोड़ा सा डिसअपॉइंटिंग है। तो गाइस आपका पर क्या नजरिया है, आप क्या सोच रहे हैं? तो गाइस इस एपिसोड में इतना ही ऑफ व्हाट द इन्फ्लुएंसर्स डू। मैं एक और एपिसोड में जल्दी से मिलूंगा। आप जरूर बताइए आपका क्या रिएक्शन है, आपको क्या लग रहा है? मास्क तो पहनना चाहिए राइट, बाहर पब्लिक में। ये ऐसी अफवाहों में बिलीव नहीं करना चाहिए, पूरी बात समझ में आनी चाहिए राइट। क्या आपको लगता है कि इंडियन यूट्यूबर्स को एक अच्छा एग्जांपल पोर्ट्रे करना चाहिए बाहर के इन्फ्लुएंसर्स के सामने? मुझे जरूर बताइएगा अपने रिएक्शन कमेंट्स में। मैं एक ऐसे ही एपिसोड में जल्दी से फिर से मिलूंगा। तब तक के लिए शब्बा खैर, खुदा हाफिज़, सत श्री अकाल, राम राम, cheers and goodbye।